So hi guys, Hello guys. welcome to our journey part 3. Yeah. So this is part 3 post stamping. So in this video we're gonna share We're gonna what all important documents like things we have to do before flying. before flying and हमने अभी आपको पता ही होगा हमारे अभी पासपोर्ट स्टैम्प होके आए थे। उसके बाद हमने अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। उसके बाद हमने फटाफट एक तो सबसे पहले डाले अपने पेपर्स अपने ऑफिस में, ठीक है, और उसी दिन हमने अपना फ़्लाइट्स भी बुक करी। सो काफ़ी इधर उधर देखने के बाद हमें ब्रिटिश एयरवेज़ ज़्यादा सही लगी और हमने बुक भी कर दी फॉर 27 सितंबर। और क्यों बुक करी ये बताएंगी ये। सो बुक करने से पहले गाइज मैंने एक्चुअली बहुत सारी फ़्लाइट्स में देखा था कि इसमें कितना केजीज़ हम ले जा सकते हैं, बिकॉज हम फर्स्ट टाइम कृषिका के साथ इतना लंबा ट्रैवल करने वाले थे। तो मुझे लगा यार सामान तो लेके जाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। एक बारी को हम दोनों के हम कम रख सकते हैं कपड़े वगैरह सब कुछ, बट बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा ही रखना पड़ता है कुछ। सो ब्रिटिश एयरवेज़ में हमें बहुत लगेज का ऑप्शन मिल रहा था। उसके बाद हम लोग ने अपना पुणे से रैप अप स्टार्ट किया। हमारे फैमिली डिनर्स होने स्टार्ट हो गया। आप जानते हैं मेरी बड़ी एल्डर सिस्टर जो है मेरी वो पुणे में रहती है। फिर उसके बाद हम देहरादून गए। वहाँ पे हमें अपने मेन डॉक्यूमेंट्स जो हमें चाहिए थे आगे के लिए वो थे, और वो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं DL एक्सट्रैक्ट, सेकेंडली हमें अपना ज्वेलरी का इवैल्यूएशन कराना था, थर्डली हमें यहाँ पे मतलब इंडिया से हमें यहाँ पे अपने पैसे एडवांस में भेजने थे, तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। बाकी इन 3 चीज़ों के बारे में मैं आपको आज की ही वीडियो में बताऊँगा। गाइस आप लोग देख ही रहोगे बहुत ज़्यादा ठंड है और हमें थोड़ा सीनिक चेंज चाहिए था, इसलिए हम लोग बाहर आ गए आज। इट्स फ्रीजिंग राइट नाउ और अभी -4 है फील्स लाइक। अभी थोड़ी देर पहले फ्लरीज भी हो रही थी बट अभी ठीक है वो, बट स्टिल। सो गाइस, सो फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो हमें लेना था वो था DL एक्सट्रैक्ट। तो DL एक्सट्रैक्ट आपका रहता है जब आपको किसी और कंट्री में जाके ये बताना रहता है कि मैं अपनी होम कंट्री में इतने साल में ड्राइविंग कर चुका हूँ। तो DL एक्सट्रैक्ट के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं रहता। उसमें आपका ब्लड ग्रुप, आपकी डिटेल्स, आपकी फ़ोटो जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे रहेगी वो, प्लस उसमें साइड बाय साइड आप ये भी लिखा रहेगा कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। मेरे साल के केस में था 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो वो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन था। ऑल्दो ये डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा ना ही लें इसको। आप अपने लोकल RTO पे जाके लें, क्योंकि उसमें उसकी स्टैंप रहती है और यहाँ पे जो ये डॉक्यूमेंट मांगते हैं उसमें उन्हें सील चाहिए। लेकिन डॉक्यूमेंट था हमारा ज्वेलरी इवैल्यूएशन। तो ये है हमारे पास ज्वेलरी इवैल्यूएशन फॉर्म। सो एक्चुअली क्या रहता है, जितनी भी ज्वेलरी आपके पास है ये रिकमेंडेड रहता है कि आप उसको एक बार इवैल्यूएट करा लें। ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड शॉप्स रहते हैं हर शहर के अंदर। तो उस पर क्या रहेगा कि अगर आप इसको बाहर किसी और कंट्री में ले जाएंगे तो आपको इसके ऊपर कस्टम्स नहीं देना रहेगा। तो हमारे पास अपना जितना ज्वेलरी था उसका हमने पूरा एक शॉप है देहरादून में, ज्वेलर्स है जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, सिर्फ उन्हीं से करवाइएगा। और वैसे भी वही लोग करेंगे, क्योंकि इसमें क्या रहता है जो ये शॉप ज्वेलर्स हैं ये लायबल हो जाते हैं अगर कुछ भी वो रहता है तो उनके ऊपर बात आती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ऐसे अप्रूव्ड ज्वेलरी रखी हुई है। तो इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर रहेगा ज्वेलरी के पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ ऑर्नामेंट्स, उनका ग्रॉस वेट इन ग्राम्स, दैन कितने कैरेट के हैं और उनकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू। सो एट द एंड उसमें लास्ट में उनकी एक मोहर रहेगी, ठीक है, कि उसमें जितना उन्होंने उसका अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू दिया है। तो ये आपको कस्टम के टाइम में जब आप एंट्री कर रहे हो दूसरी कंट्री में तो आपको चाहिए रहेगा, ताकि आपको उसके ऊपर कस्टम ना देना पड़े। सो लकीली फॉर देहरादून तो हम आपको ये बता सकते हैं। बाकी किसी और शहर या किसी और कंट्री के लिए आपको अपने लोकल गूगल में जाके सर्च करना रहेगा। और ऑब्वियसली ये रहता है क्योंकि मेजर सिटीज़ जैसे मैं दिल्ली में देख रहा था, दिल्ली में तो प्रॉपर्ली काफ़ी शॉप्स है, लेकिन इन पर्टिकुलर अगर मैं कहूँ देहरादून में तो सिर्फ ये एक अकेला ज्वेलर्स ऐसे हैं जो ये सपोर्ट करते हैं। थर्ड टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है रेमिटेंस। सो रेमिटेंस क्या है, जब आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री एडवांस में पैसा भेजना है, नॉट एडवांस, आपको अकाउंट में पैसा भेजना है, अकाउंट टू अकाउंट। सो हमने यहाँ आने से पहले हमने ऑलरेडी एक बैंक में अकाउंट खुला लिया था
तो स्कॉशिया का एक स्कॉशिया बैंक है यहाँ पे, तो उसका एक ऑलरेडी एक प्रोग्राम चल रहा है न्यू कमर्स के लिए। उस टॉपिक हमने वो बैंक क्यों सिलेक्ट किया और क्या क्या हमारे प्रोज एंड कॉन्स जो थे उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। लेकिन अभी के लिए हमने ऑलरेडी एक अकाउंट खोल रखा था, ऑल्दो वो अकाउंट फुली एक्टिव नहीं था। हमने उसमें वायर ट्रांसफ़र करा अपने बैंक अकाउंट से, जो कि हमारा इन दिस केस कोटक बैंक अकाउंट था, GMS रोड वाली ब्रांच देहरादून अगेन, क्योंकि उसमें हमने अपना POF मेंटेन कर रखा था। तो हमने रेमिटेंस वहाँ से क्यों किया, क्योंकि ऑलरेडी हमारा POF वहाँ था, हमारा एक ब्रांच मैनेजर अकाउंट मैनेजर था, तो वो हमें ऑलरेडी पर्सनली जानता था, मतलब इतने टाइम से, क्योंकि हमारे ट्रांजैक्शंस चलते थे। सेकेंडली उसने हमें जो रेमिटेंस का अमाउंट दिया, वो जो हमने बाहर पता करा उन सब में सबसे लोएस्ट था। सो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं आपको मोटा मोटा अगर आपको एग्जांपल दूँ, तो उस दिन जैसे अगर कैनेडियन डॉलर का रेट चल रहा होगा 61.2, तो वहाँ से हमें रेट मिला 61.5 का। तो और ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। बाहर कहीं भी पूछ रहे थे तो 63, 64 ऑलमोस्ट इतना जा रहा था। तो हमने अपने कुछ अमाउंट, लेट्स से फॉर एग्जांपल 5 लाख हमने वहाँ से ट्रांसफ़र करे। वो यहाँ पे आ गए थे, लेकिन वो हमारे अकाउंट में अभी शो नहीं हुए थे। उसके लिए हमें एक सिन नंबर चाहिए, वो हम आपको अगली वीडियोस में आने वाली बताएंगे कि हमने कैसे सिन नंबर लिया, कैसे दिन अकाउंट एक्टिव हुआ और कितने दिन में वो पैसे हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट हुए। सब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने पैकिंग स्टार्ट करी। जैसे कि आप देख सकते हैं पैकिंग इज़ इन प्रोग्रेस। जैसे जैसे हमारा सामान पैक होता गया हम साइड करते रहे वो वाले बैग्स, क्योंकि बार बार हमें वेट भी मेजर करना था कि कहीं कुछ ज़्यादा ना हो जाए। बस ऐसे ही पैक हुआ है सारा। बस पैकिंग के बाद हम लोग चले गए थे मम्मी पापा लोगों से मिलने ऋषिकेश। उनके साथ फिर वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करा, थोड़ा रिलेटिव से मिले, फिर हम आ गए वापस देहरादून। एंड फिर हम लोग अगले दिन सुबह सुबह निकल गए थे दिल्ली के लिए। अब हम पहुँच गए हैं दिल्ली। हम आपको अब नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे अपनी जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू टोरंटो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। Please like, share and subscribe the channel. Thank you.